जी कहते हैं, अच्छा किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से, बताओ सगुण बड़ा है कि निर्गुण बड़ा है? सगुण मतलब जिसका आकार है उसे साकार कहते हैं सगुण, और जिसका आकार नहीं है निराकार कहते हैं निर्गुण, है ना। तो अब हमारे भारत में ना कुछ लोग सगुण साकार के उपासक हैं, कुछ निराकार की पूजा, कुछ लोग कहते हैं हम निराकार को मानते, कुछ कहते हैं हम साकार को मानते। आप लोग कौन वाले हो? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, आप कौन से हो? आप साकार को मानते हो कि नाम निराकार को? अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। अब गोस्वामी जी कहते हैं दुई भाव हैं, या तो सगुण है या तो निर्गुण है, या तो साकार है या तो निराकार, वही सगुण साकार वही निर्गुण निराकार। अब गोस्वामी जी कहते सुनो, मोरे मत बड़ नाम दुहते, किए जेह जुग निज बस निज पूते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सुनो, मैं सगुण को, मैं अपने मन को सगुण में लगाता हूं तो लगता ही नहीं, मैं अपने मन को निर्गुण तक पहुंचाता हूं पहुंचता ही नहीं। ना सगुण में मन लगता ना निर्गुण तक मन पहुंचता, फिर आप किसके उपासक हो? गोस्वामी जी बोले, ना मैं सगुण का उपासक हूं ना मैं निर्गुण का उपासक हूं, मैं तो राम के नाम का उपासक हूं। राम नाम को जप लो, इसी से कल्याण हो जाएगा, चक्कर में ना पड़ो। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं राम से अधिक राम कर नामा, राम से अधिक राम का नाम कल्याणकारी। हम सगुण और निर्गुण के झगड़े में क्यों फंसे? राम राम कह के अपना किनारा पकड़ो। राम नाम अवलंबन एकू, राम नाम ही वो नौका है जिस पर बैठ के भवसागर से पार हो सकते हैं। इसलिए केवल गोस्वामी जी ने नाम का महत्व बताया है ना। इसलिए आपको क्या जपना है? केवल नाम। प्रपंच में बकवाद और बकवास में ना उलझा करो। गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जान्यो नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि 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 प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। कितनी बढ़िया बात प्रमाण के साथ गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी क्या जपते हैं? आज आप बोलते चलिएगा, शंकर जी क्या जपते हैं? राम। शुकदेव जी ने क्या जपा? प्रहलाद जी ने क्या जपा? नाम। नाम जपा। प्रहलाद जी ने नारायण नारायण नाम जपा, शुकदेव जी ने कृष्ण कृष्ण नाम जपा, ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते जपा, वासुदेवाय जपा, तुलसीदास जी राम राम जपते हैं, मीराबाई गिरधर गोपाल जपती है, चैतन्य महाप्रभु हरे राम जपते हैं, नरसिंह मेहता राधे कृष्ण जपते हैं, पीपा जी महाराज
राधे कृष्ण सीताराम जपते हैं। जब इन जैसे तमाम महापुरुषों ने केवल नाम जप कर अपना कल्याण कर लिया, तो हम क्यों ना अपना भगवान का नाम जप के अपना भी कल्याण कर लें। क्यों हम घाटे में चल रहे हैं। नाम मत जपिएगा, उलझन में झगड़े में मत फंसिएगा। भगवान का सुमरि पवन सुत। अब सुनिए गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं। हाँ, सुमरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। कहाँ कहाँ हो लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम की बात गोस्वामी जी लिख रहे हैं। पवन सुत हनुमान जी ने राम को अपने वश में कर लिया है। किसके बल पर? बोलो, नाम के बल पर। इसलिए आप क्यों नहीं कर लेते, हम क्यों नहीं कर लेते। नहीं कली करम ना, बहुत ध्यान से सुनना इन चौपाइयों को। नहीं कली करम ना भगति विवेकू, राम नाम अब लंबन एकू। नहीं कली करम, गोस्वामी जी लिख रहे हैं इस कलयुग में ना कोई कर्म विशेष बचा, ना कोई यज्ञ विशेष बचा, ना कोई भक्ति विशेष बची। यदि भवसागर से पार जाना है तो राम नाम अवलंबन एकू। चलो, आप कहते हैं गुरुजी हमारा मन वश में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मारो गोली मन को। ये बताओ मन वश में नहीं है तो क्या हुआ? आपकी जिह्वा आपके वश में है कि नहीं है या नहीं? तो जिह्वा से बोलो। हाँ, 3 राम नाम में 2 अक्षर। हाँ, क्या है? अच्छा, नहीं कली करम ना भगत विवेकू, राम नाम अब लंबन एकू। श्री राम। देखिए, मन वश में नहीं है तो क्या हुआ? जिह्वा है, बोलो राम। श्री राम जय राम। मन जहां है जाने दो, भगने दो, भागने दो, इसको जहां जाना है जा। मैं तो जिह्वा से कहूं, जिह्वा चलो तुम और हम जपते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब आप कहेंगे महाराज जी, राम नाम जपने के लिए कोई भाव चाहिए, शुद्धता चाहिए, नहा धो के जपे। कब जपे नाम? तो यहां लिखा गोस्वामी जी ने, भाये को भाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दशहूं। आप बिना नहाए भी राम राम जपो, नहा रहे हैं तो नहाते नहाते जपें। हाँ, आप कैसे शुद्ध हैं अशुद्ध हैं कैसे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता।
जैसे हैं जहां है, यात्रा पे हैं तो यात्रा, नहा रहे हैं तो नहाते नहाते, कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े पहन, कुछ भी शुद्ध है अशुद्ध कोई फर्क नहीं पड़ता। हम झाड़ू लगा रहे हैं तो राम राम राम, काम कर रहे हैं तो राम सीता राम सीता राम सीता। बड़ी श्रद्धा से तुम नाम जपो मेरी माँ, जिस दिन आपका 1 करोड़ नाम जप हो जाएगा, अपने आप आपके राम राम से भगवान का नाम निकलने लगेगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। सारे काम जो रुके पड़े हैं आपके ठाकुर जी करेंगे, बिहारी जी चाहेंगे सब काम होने लग जाएंगे। भगवान की कृपा के योग्य तो बनो, कम से कम 1 करोड़ बार सीताराम का जाप करो, और 1 करोड़ आप 1 महीने में कर लेंगे। सीताराम 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 सीताराम, 1 करोड़ तो 1 महीने के भीतर आप जाप कर लेंगे। करो, 1 करोड़ जाप जब हो जाएंगे सीताराम सीताराम के, राधे श्याम के, तब कुछ कुछ अनुभव होने लग जाएगा, तब कुछ प्रतीति होगी, तब फिर और मन लगेगा। तो आप ये झंझट ना पाला करो कि नहा के जपें कि बिना नहाए। अरे भगवान का नाम कैसे भी जपो, भगवान केवल आपके गुणों को देखते हैं। ये जो राम कथा है ना, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलोष विभंजनी, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, संबत 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। गोस्वामी जी ने 1631 में इस कथा को लिखना आरंभ किया। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। उस दिन राम नवमी थी। जिस दिन राम का जन्म हुआ उसे राम नवमी कहते हैं। जिस दिन राम का चरित्र जन्म हुआ उसी दिन वर्षों बाद रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ का जन्म हुआ। गोस्वामी जी ने यहां तारीख लिख दी है ना। रामचरितमानस इसका नाम, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमयों शिवासन भाषा। शंकर जी रामचरितमानस के रचयिता हैं। शंकर जी रचयिता हैं, फिर लिखने तुलसीदास जी। बोले ये तो प्रकाशित करने वाले हैं, प्रकाशित करवा दिया। जैसे पुस्तक आपने लिखी हमने उसे छपवा दिया, ऐसे ये ग्रंथ तो शंकर जी ने लिखा था, इसे छपवाया प्रकाशित श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। रचि महेश निज, ये लिखा है ना। अब चलते हैं। अब देखो इतना गोस्वामी जी कहते हैं कि कुसंग को त्याग कर सत्संग में लगकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब कथा में प्रवेश करते हैं। तो भगवान तो तब आएंगे जब हमारा मन बिल्कुल झाड़ू पोंछा आप लगा के मन को बिल्कुल शुद्ध कर देंगे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। एक बार प्रयागराज में माघ का मेला लगा। जहां पर भरद्वाज मुनि रहते थे वहां पर भरद्वाज जी के पास याज्ञवल्क्य जी नाम के एक ऋषि आए। सुनना, अब कथा स्टार्ट हो रही है।
भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, प्रयागराज जी में भरद्वाज जी रहते थे। एक दिन याज्ञवल्क्य जी आए, तो याज्ञवल्क्य जी स्नान करके जाने लगे तो भरद्वाज जी ने पांव पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य जी से कहा, आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। क्यों रुक जाएं हम? आप इसलिए रुक जाइए कि आप हमें रुक कर भगवान की कुछ कथा सुनाइए, हमें कुछ संदेह है। क्या संदेह है? तब भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं, एक राम। जब कोई अच्छे सच्चे संत मिले ना तो पांव पकड़ लेना चाहिए। कहो गुरुजी हमारा कल्याण कैसे होगा? भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के पांव, याज्ञवल्क्य जी उच्च कोटि के विद्वान, भगवान के बड़े भक्त थे। आज प्रश्न किया है याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कि प्रभु मुझे राम पर संदेह है। राम पर संदेह? कौन सा? सुनो, एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयऊ रो सुरन रावण मारा। प्रभु एक राम तो अवधेश कुमार दशरथ जी के बेटे हैं, ये दूसरे राम जो सीता के वियोग में घूम रहे हैं, सीता रावण चुरा के ले गया ना तो राम रो रहे हैं। भरद्वाज जी बोले, क्या ये वही राम है जो भगवान है, जो चतुर्भुज रूप में प्रकट भये थे? क्या ये वही? यदि ये भगवान है तो फिर रोए क्यों पत्नी के लिए? तब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा के बोले, भरद्वाज जी आपको पता सब है, पर आप अज्ञानी इसलिए बन रहे हैं ताकि राम की कथा प्रकट हो जाए, है ना? राम की कथा को मेरी वाणी से प्रकट कराना चाहते हैं तो सुनो। अब हम बता रहे हैं ये वही राम है। एक बार ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती ने शंकर जी से किया था। एक बार ऐसा ही प्रश्न भवानी ने ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार माता भवानी, माता सती को संदेह हो गया। कब संदेह माता सती? वो जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर माता सती को साथ में लेकर के सत्संग करने गए। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि बोले तो अगस्त जी के पास। एक बार अगस्त जी के पास भगवान शंकर पार्वती को लेकर के गए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। अच्छा, लेकर क्यों गए थे? कथा सुनवाने के लिए। चलो, शंकर जी अपनी पत्नी को, आप लोग अपने पति पत्नी को लेके पिक्चर देखने जाते हैं, शंकर जी अपनी पत्नी को लेके कथा सुनवाने गए। शंकर जी सती को लेकर गए। अगस्त जी के पास जाकर शंकर जी ने अगस्त जी को प्रणाम किया, अगस्त जी की पूजा करी और अगस्त जी ने शंकर जी के चरण धोए और अगस्त जी ने शंकर जी को आसन दिया और बड़े प्रेम से अगस्त जी ने भगवान राम की संपूर्ण कथा सुनाई। अच्छा, माता पार्वती ने तो कथा सुनी, शंकर जी ने तो कथा सुनी, पर माता सती, दक्ष की बेटी माता सती ने कथा नहीं सुनी। कथा में मन नहीं लग रहा था, यहां वहां मन जा रहा था। जैसे
कई बार आपका मन भाग जाता है। माता सती का देखिए, जब तक आपका मन कथा में नहीं लगेगा तब तक आपका संदेह समाप्त नहीं होगा। और देखिए माता सती ने कथा नहीं सुनी, इसलिए राम पर संदेह हो गया। जब पूरी कथा हुई तो शंकर जी जाने लगे। तो जब जाने लगे तो वहां पर लिखा है, मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। क्या लिखा है? जब सती कथा सुनने आई थी ना, तब उनका नाम बड़ा था, है ना? क्या नाम था उनका? संगे सती जग जननी भवानी। देखो क्या उपमाएं, संगे सती जग जननी भवानी। 3 नामों की उपमा है, 3 नामों से उन्हें प्रणाम किया गया। आप जगत जननी है। जब कथा सुनने आई थी तब माता सती बड़ी थी, पर जब कथा सुनकर राम की गई तो क्या लिखा है? चले भवन संग दक्ष कुमारी। केवल दक्ष कुमारी कहा। जब कथा सुनने माता सती आई थी तो बड़ी थी, और जब कथा सुन के जाने लगी तो माता सती छोटी हो गई। कैसे छोटी हो गई? याद रखना, जो कथा सुनने के बाद भगवान का प्रेम लेकर जाता है, भक्ति लेकर जाता है, वो तो बड़ा हो जाता है, पर जो संदेह उत्पन्न कर लेता है भगवान पर, वो छोटा हो जाता है। माता सती दक्ष की बेटी बन गई। यहाँ दक्ष की बेटी का संबोधन क्यों दिया है? क्योंकि दक्ष ये वही दक्ष हैं जो तर्क कुतर्क करते हैं। मैं बड़ा हूं, अहंकारी है ना दक्ष, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, और ये उन्हीं बड़े बाप की बड़ी बेटी है। कहने का अर्थ यह है कि इनका बाप भी ऐसे ही है, अहंकारी। और आज ये बाप का गुण थोड़ी जाएगा बेटी में, ये भी अहंकारी। भगवान पर संदेह। अब शंकर जी चले, तो जब चले वहां से, तो वहां भगवान कथा सुनकर गए थे शंकर जी। अच्छा, कथा सुनने का फल क्या है? कथा श्रवण करने का फल है भगवत दर्शन। यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपने कथा सुनी। शंकर जी जब चले तो वो कौन सा युग चल रहा था? त्रेता युग। त्रेता युग में शंकर जी कथा सुनने गए और कथा सुनकर लौटे। उस समय रावण सीता मां का हरण कर चुका था। रावण ने सीता का हरण कब किया जानते हैं? फागुन के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, फागुन का महीना, इस दिन रावण ने सीता माता का हरण किया। और शंकर जी वहां आकाश मार्ग से जा रहे थे। शंकर जी ने देखा तो राम जी रो रहे हैं, मेरी सीता सीता सीता। तो शंकर जी ने सोचा कि यहां यदि मैं राम के सामने जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। यदि शंकर जी ने जाकर राम को प्रणाम कर दिया तो लोग क्या समझेंगे? ये भगवान है। और भगवान राम तो छिपके रह रहे हैं ना मनुष्य रूप में। भगवान राम अपनी भगवत्ता प्रकट नहीं करना चाहते, वो छिप करके रहते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान शंकर यदि वहां प्रकट हो जाते तो राम जो मनुष्य बनकर हैं वो मनुष्यता प्रकट हो जाती कि ये भगवान है, पकड़ में आ जाती बात। रावण समझ लेता कि ये भगवान है, क्योंकि शंकर जी किसी अरे गरे नत्थु खैरे को तो प्रणाम कर नहीं सकते। तब शंकर जी ने वहां प्रकट होकर प्रणाम नहीं किया, ऊपर आकाश से प्रणाम कर लिया। क्या प्रणाम किया? जय
नंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। शंकर जी ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, जग को पावन करने वाले भगवान राम। सती देखो, जिनकी अभी अभी हमने कथा सुनी वही ये दर्शन करो, ये वही राम हैं जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी। अब सती ने कथा तो सुनी नहीं थी, कथा सुनी होती तो ये प्रसंग भी आता कि सीता का हरण रावण ने किया और लीला कर रहे हैं राम। पर सती ने कथा नहीं सुनी तो शंकर जी को देखा, शंकर जी को देखकर सती ने कहा आपने कोई भांग वांग तो नहीं पी ली? शंकर जी ने कहा अभी तो हमने भांग नहीं पी, और वैसे भी शंकर जी कोई नशा नहीं करते। आप लोगों को क्या लगता है शंकर जी नशा करते हैं? ये दुनिया वाले गंजेड़ियों ने शंकर जी को बदनाम कर दिया। गांजा पीने वाले गांजा पीते हैं और हर हर महादेव बम बम कहते हैं। ये गांजा पीने वालों ने शंकर जी को बदनाम किया है। शंकर जी गांजा नहीं पीते, शंकर जी कोई नशा, शंकर जी एक ही नशा करते हैं, केवल राम नाम का नशा है। और शंकर जी ना, लोग कहते हैं शंकर जी भांग खाते हैं। अरे पागल हो, दिमाग खराब है, बुद्धि सठिया गई है लोगों की। शंकर जी धतूरे में कितना जहर है बताओ, भांग में क्या है? अरे शंकर जी तो जहर पीते हैं, जहर। हाँ, जो व्यक्ति जहर पी ले उसे धतूरे का जहर काम करेगा? बोलो, आप कहते हैं धतूरा बड़ा जहरीला है। हाँ जी है। आक बड़ा जहरीला है। हाँ जी है। तो क्या जहर से ज्यादा जहरीला है? शंकर जी तो नीलकंठ हैं, गला यहां जहर थाम रखा है शंकर जी ने। तो शंकर जी तो जहर धारण करने वाले हैं। ये गंजेड़ियों को भी पिलाओ, एक एक सल्फास दो, जहर पियो। क्या पी रहे हो तुम? शंकर जी को और बदनाम कर रहे हो। शंकर जी ने जहर पिया, तुम भी पियो जहर। शंकर जी भगवान के परम भक्त हैं, इनका नाम लेने मात्र से व्यक्ति पावन होता है। शंकर जी ने लाख समझाया सती को, ये भगवान। सती बोली आपने कोई, आपकी बुद्धि में कुछ गड़बड़ हो गई है, आपने जरूर आज सोए नहीं, कथा सुनते रहे, आपको कुछ का कुछ, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? शंकर जी बोले क्यों नहीं हो सकते? सती बोली यदि भगवान होते तो भगवान सर्वज्ञ है, इन्हें पता होता कि मेरी पत्नी का हरण रावण ने किया है, इन्हें क्यों नहीं पता? शंकर जी ने कहा देवी इन्हें सब पता है। तो पार्वती सती ने कहा फिर ये रो क्यों रहे हैं? अच्छा, राम जी इतना बढ़िया रो रहे थे कि सती को संदेह हो गया, एकदम असली वाला रो रहे थे। जैसे पिक्चर में अभिनेता अभिनय करता है ना, ऐसा लगता बिल्कुल सही में रो रहा है। हाँ जी, वो सही में नहीं रोता, नकली है, उसका रियल जीवन कुछ और होता है, पिक्चर में कुछ और दिखता है। कहने का अर्थ यह है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं है। सती ने कहा कि हमें तो संदेह है। अब देखो, जब कथा नहीं सुनी ठीक ठाक से तो संदेह उत्पन्न हो गया। और गीता में लिखा संशयात्मा विनश्यति, भगवान को लेकर किसी को संदेह है तो क्लियर कर लो। शंकर जी ने समझाया तो समझ लेना चाहिए था, पर नहीं समझा। जब गुरुजन आपको समझाएं तो समझ लो, और नहीं समझोगे, भगवान को लेकर फिर भी संदेह तुम बनाए रखोगे तो वही संदेह तुम्हारा नाश कर देगा। ये इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं होगा। सुनो, अब सती जी ने कहा, शंकर जी ने बहुत समझाया, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहिने तिन गम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरउ अपने भगत हित
निज तंत्र नित रघुकुल मणि। कितना बढ़िया लिखा है। शंकर जी कह रहे हैं सती यह वही राम है जिनका योगी मुनि ध्यान करते हैं, जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी, जिनको हम अपने चित्त में रखते हैं, ये वही राम है। तो और इन्होंने अवतार धार, देखो शंकर जी का वचन है, अवतर्यूं अपने भगत हित निज तंत्र निज नित रघुकुल मणि। अपने भक्तों का हित करने के लिए यह रघुवंश मणि भगवान नारायण आज अवतरित हुए हैं, राम बनकर लीला कर रहे हैं। यह भगवान है, यह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अवतार आपने लिया है, भक्तों के लिए अवतार। पर सती को कहते हैं ना विनाश काले, हाजी जब मां समझाए, पिता समझाए, गुरु समझाएं, पड़ोसी समझाएं, फिर भी छोरा छोरी ना समझें, समझ लेना इनके नाश का समय आ गया है। जब इनकी ही करतूत इन्हें अच्छी लगने लगे और माँ बाप की बातें इन्हें बुरी लगने लगे, तब समझ लेना इनका विनाश होने वाला है। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। शंकर जी ने बहुत समझाया, देखो पति कितना भी समझाए पत्नियां समझती नहीं। आप समझती हो कि नहीं मैया? हाँ, शंकर जी भी परेशान है बेचारे। ये समस्याएं कोई आज की थोड़ी हैं, अनादि परंपराओं से ये परंपराएं चली हैं। पति कितना भी समझाए, शंकर जी समझा रहे हैं भगवान है भगवान है भगवान है, पर नहीं मानेंगे। अब सती जी ने क्या कहा सुनो, हमें तो संदेह है। शंकर जी बोले तो अब जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ आहू बट छाही, जब लागी तुम इत हूँ मोहि पाही। इतहूं उतहूं क्या है ये पता है? ये भाषा है। कहां की भाषा है मुझे तो नहीं ज्ञात। कहां की? सागर की भाषा ना, नरसिंहपुर की। इतहूं उतहूं, इतहूं को चलो उतहूं को चलो। यंगा कहती वंगा कहती, यट वाला वट वाला, उल्लन पल्लन, ये हमारे भारत की भाषाएं हैं। इल्लन पल्लन। कहने का अर्थ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल अवधी भाषा में रामचरितमानस नहीं लिखी, लगभग 200 भाषाओं का ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास। देखिए ये लिखा है ना, देखो कहां लिखा, जब लगी बैठ आहू बट छाही, तब लगी तुम एहू मोहि पाही। इहा उहा दुई बालक देखा, यहाँ वहां यहां वहां। आगे मैं और बताऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के भाव को कोई समझ सकता है तो वही समझ सकता है जिसने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले संपूर्ण भारत में आपने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और फिर रामचरितमानस को लिखा। जिसे संपूर्ण भाषाओं का गांव गांव की भाषाओं का बोध हो उसे तो रामचरितमानस समझ में आएगी।